नमस्कार। 18 अगस्त की करंट अफेयर के साथ द एजुकेशन फेयर में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और उससे पहले देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके उत्तर मैं वीडियो के अंत में दूंगा। तो पहला प्रश्न है, भारत में राफेल लड़ाकू विमान कहाँ लैंड हुए थे? भारत ने किस देश को 10 ब्रॉडगेज इंजन दिए हैं? टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें बॉलर कौन बन गए हैं? और गोल्डन बूट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? लखनऊ के चौक चौराहा का नाम बदलकर क्या किया गया है? और गुस्ताव ट्रावे अवार्ड किसे दिया गया है? और संपर्क रहित कार्ड के लिए आईआरसीटीसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो इन प्रश्नों के उत्तर जो है मैं वीडियो के अंत में दूंगा। आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। तो किस राज्य ने एकीकृत ई कॉमर्स येलो चेन नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो एकीकृत ई कॉमर्स येलो चेन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो ने। और ये किस लिए किया गया है? देखिए, जो राज्य की जनता है उसके लिए जो इकोनॉमिकल गतिविधियाँ थीं, जो एक्टिविटीज़ थीं, वो चलती रहें, जिससे वे अपने जो स्थान थे, अपने ग्रामीण या क्षेत्रीय शहरों के, उस स्थान के जो प्रोडक्ट थे या उनकी जो सेवाएं थे, उनको जो है व्यवसाय को स्थायी बनाया जा सके, क्योंकि कोरोना आने की वजह से उन सभी व्यवसायों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इससे क्या किया जाएगा? देखिए, इससे क्या किया जाएगा, एक एकीकृत मंच प्रदान किया जाएगा, अर्थात सभी चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे कौन से प्लेटफॉर्म? जैसे विक्रेता होगा, उसमें जो सेवा प्रदाता होगा, या कोई व्यक्ति हो सकता है, समूह हो सकता है कोई, या स्वयं कोई इसमें पंजीकृत करा सकेगा और अपने जो उसके उत्पाद होंगे या उसका जो कौशल होगा या उसका जो सेवाएं होंगी उसको जो है वहाँ पर अपलोड कर सकेगा, ताकि जो नागरिक होंगे उन सेवाओं का चयन कर सकेंगे। इसमें किस प्रकार की सेवाएं आएंगी? जैसे गृह सेवाओं में नाई है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, बढ़ई है, पेंटर है, या जल सेवा है, या आजकल कोरोना की वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो सर्विस है, या आईटी प्रोडक्ट की सर्विस है, टैक्सी, या स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी, और फूड। तो इन सभी सुविधाओं को जो है इसके द्वारा किया जाएगा। इसमें उनके उत्पाद को, उनके प्रशिक्षण को और उनकी सेवाओं को सम्मिलित किया जाएगा। अच्छा, बात करते हैं अगर नागालैंड की, तो नागालैंड के सीएम हैं नेफ्यू रियो और यहाँ के गवर्नर हैं आर.एन. रवि। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ई मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ई मोबिलिटी जो स्टार्टअप ई बाइक गो है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हरभजन सिंह को। देखिए, ये जो है ई बाइक गो जो है, ये ई मोबिलिटी स्टार्टअप है और ये अमृतसर बेस्ड कंपनी है, और इसने जो है एक नया स्टार्टअप ही है, और इसने जो है हरभजन सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके द्वारा होगा क्या? देखिए, इनके जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उनको लॉन्च करेंगे हरभजन सिंह। और ये किस प्रकार का स्टार्टअप है? तो जैसे जो अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड, अर्थात जो इलेक्ट्रिक वाहन थे उनको जो है बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी, और उसी को जो है प्रमोट करने के लिए, उसी को के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इसको जो है लॉन्च किया गया है। अगर हम कुछ और बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड स्कीम की, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस प्रकार की स्कीम लॉन्च की थी, और उसके बाद में दिल्ली गवर्नमेंट ने भी कुछ इस प्रकार की इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें अगर आप किसी प्रकार के जो है इलेक्ट्रिक वाहन को लेते हैं तो उसमें आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, और वो इंसेंटिव 1.5 लाख का होगा। अगर आप जो है इलेक्ट्रिक कोई टैक्सी लेते हैं, अर्थात ई रिक्शा लेते हैं, तो उसमें भी 30,000 का इंसेंटिव दिया जाएगा। इससे टारगेट क्या किया गया है कि 2025 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 25% कर दी जाए, जो कि वर्तमान में 0.29% ही है। और अभी दिल्ली में पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा भी ओपन किया गया है, और ये हमारे केंद्रीय मंत्री द्वारा ओपन किया गया था। देखिए, इससे क्या होगा? इससे जो है जो ग्रीन हाउस गैस को इफेक्ट है उसको कम होगा, और पर्यावरण का जो प्रभाव है उसको भी प्रभावित करेगा, और स्वस्थ वातावरण हमको प्रदान करेगा। और जो दिल्ली जैसी जगहों पर जो प्रदूषण की समस्या हो जाती है, खासकर वायु प्रदूषण की, उसको भी कम करने में मदद करेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो किसने आयुष फॉर इम्यूनिटी नामक एक अभियान शुरू किया है? तो आयुष फॉर इम्यूनिटी नामक अभियान शुरू किया है आयुष मंत्रालय ने। ये क्या करेगा? देखिए, एक अभी वेबिनार आयोजित किया गया था, जिसके माध्यम से में जो है 50,000 लोग उससे जुड़े थे, और इसमें एक प्रकार की एक घोषणा की गई है कि जो है आयुष फॉर इम्यूनिटी प्रोग्राम चलाया जाएगा,
जिससे लोगों की जो प्रतिरक्षा है अर्थात इम्यूनिटी है उसको बढ़ाया जा सके और लोगों की जो रोकथाम है उसके प्रति जागरूक किया जा सके। इससे जो है आयुष के जो लाभ होंगे, उसके जो उपयोग हैं और उसके जो महत्व हैं उसको बताया जाएगा। अगर हम बात करें आयुष की, तो आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुष का मंत्रालय का फॉर्म है आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथिक। और इसके जो राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार वो हैं श्रीपद यशो नाइक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसकी अध्यक्षता में ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक संपन्न हुई है? तो ब्रिक्स की जो है चौथी बैठक संपन्न हुई है रूस की अध्यक्षता में। और इसमें जो है ब्रिक्स का अर्थ है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसको जो भारत का प्रतिनिधित्व किया है वो किया है नारकोटिक्स जो कंट्रोल ब्यूरो है उसके जो हेड हैं राकेश अर्थात डायरेक्टर जनरल जो हैं महानिदेशक राकेश अस्थाना ने। और इसमें क्या किया जाएगा, इसमें देखिए जो दवा की स्थिति है ब्रिक्स देशों में उसका आउटलुक लिया जाएगा और जो मादक पदार्थों की तस्करी है उसके संबंध में जानकारी प्रदान की जाएगी और जो रियल टाइम डेटा शेयरिंग होगा उसको भी देखा जाएगा और एक दूसरे देशों के बीच में शेयर किया जाएगा। और समुद्री मार्गों से जो नशीले पदार्थों का आवागमन हो रहा है, उसका जो व्यापार हो रहा है उसको भी रोकने के लिए प्रसार किया जाएगा और उन्नत तकनीकी और डार्कनेट को हतोत्साहित करने के लिए भी प्रोग्राम चलाया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए सौर KGC कार्ड लॉन्च किया है? तो सौर KGC कार्ड लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। और इसके द्वारा क्या किया जाएगा, जो हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के जवान हैं उनके लिए जो है कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अगर हम बात करें HDFC की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसने जो अभी हाल ही में ई-किसान ऐप लॉन्च किया था और इसी ई-किसान ऐप और इनका जो टोल फ्री नंबर है उसकी मदद से जो है ये KGC कार्ड बनवाया जा सकेगा। बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चलाने के लिए पढ़ाई त्योहार पारा किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो पढ़ाई त्योहार पारा प्रारंभ की गई है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में अभी कुछ दिन पहले योजना स्टार्ट की गई थी पढ़ाई त्योहार द्वार, उसी के अंतर्गत ये स्टार्ट किया गया है पढ़ाई त्योहार पारा। इसके द्वारा क्या किया जाएगा, जो बच्चों की स्कूली शिक्षा है उन जिन तक पहुँच नहीं है उनको जोड़ा जाएगा। इसके द्वारा कुछ अन्य योजनाएं भी स्टार्ट की गई हैं जैसे बुलतू के बोल। इसमें क्या किया जाएगा, जो स्टडी मटेरियल है जहाँ पर नेट नहीं चलता है अर्थात इंटरनेट की पहुँच नहीं है वहाँ पर जो है बुलतू के द्वारा बोल नामक योजना का प्रारंभ किया गया है। और जैसे मुख्यमंत्री श्रम स्वस्थ योजना, इसको जो है शहरी क्षेत्रों की जो मलिन बस्तियाँ होती हैं उसमें इसको स्टार्ट किया जाएगा और इसमें जो है 70 मोबिलिटी जो मेडिकल किट होंगी अर्थात 70 जो मोबाइल मेडिकल होंगे उनको जो है संचालित किया गया है और इसको जो है 14 नगर निकायों में स्टार्ट किया जाएगा। ऐसे ही राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर स्कीम, और इसमें जो है कम दर पर जो है पैथोलॉजी और टेस्ट किए जाएंगे। ऐसे ही वन गमन प्रोजेक्ट, इसमें जो 9 साइट सिलेक्ट की गई हैं और इसमें जो है क्या किया जाएगा, जहाँ जहाँ पर राम गए थे उनको जो है डेवलप किया जाएगा टूरिज़्म के लिए। ऐसे देखिए कि योजना याद रखिएगा हमारा घर हमारा विद्यालय, जो कि योजना थी मध्य प्रदेश की। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ की राजधानी है रायपुर और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं और अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर हैं। और इंद्रावती नेशनल पार्क और कंगेर घाटी नेशनल पार्क यहाँ के 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, इनको भी याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पियर पुल किस देश में बनाया जाएगा? तो विश्व का सबसे ऊंचा पियर पुल बनाया जाएगा भारत में। और ये बनाया जाएगा किस राज्य में? ये बनाया जाएगा नॉर्थ ईस्ट, जो हमारा है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन, उसके द्वारा बनाया जाएगा। और इसकी जो हाइट होगी ये इसकी होगी 141 मीटर। अगर हम बात करें ये सबसे ऊंचा पुल है विश्व का, तो इससे पहले कौन था? इससे पहले था 139 मीटर का, वो था माला रिजेका वियाडक्ट पुल और वो था कहाँ? यूरोप में, उसकी हाइट थी 139 मीटर। और ये जो पुल है ये बनाया जाएगा इजाई नदी पर, ये पुल इजाई नदी पर बनाया जाएगा। और इजाई नदी कहाँ पड़ती है? ये नदी पड़ती है मणिपुर में। और ये बनाया जाएगा मारांगचिंग गाँव में जो कि मणिपुर में पड़ता है। ये कंप्लीट किया जाएगा 2022 में। अगर हम बात करें मणिपुर की, तो यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है नजमा हेपतुल्ला और राजधानी है इम्फाल और जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं N बीरेन सिंह, इन्हें भी याद रखिएगा। अगर हम कुछ बात करें रेलवे की,
देखिए, तो रेलवे ने अभी हाल ही में कुछ प्रोग्राम चलाए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे शेषनाग ट्रेन। शेषनाग ट्रेन जो कि 158 डिब्बों की ट्रेन थी, जो कि 2.58 किलोमीटर लंबी थी। ऐसे हुबली स्टेशन कर्नाटक का, जो कि भारत का सबसे लंबा स्टेशन बन जाएगा। और डबल फ्रेटेड ट्रेन जो चलाई गई थी गुजरात में। यह पहला जो है इलेक्ट्रिक रेलवे टनल बनाया गया था उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर। ऐसे ही जो ग्रीन रेलवे है उसको कंप्लीट करने का लक्ष्य बनाया गया है 2030 में। और ऐसे नवदूत नाम एक जो है इंजन स्टार्ट किया गया था, जो कि बैटरी चालित इंजन है। और सौर ऊर्जा से संचालित बनाया जाएगा एक स्टेशन बनाया गया है। कहाँ? वो बनाया गया है रीवा, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, नशा मुक्त भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो नशा मुक्त भारत अभियान स्टार्ट किया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। तो जो इसके मंत्री हैं वो कौन हैं? थावरचंद गहलोत जी। इनके द्वारा अभी एक प्रोग्राम चलाया गया था, जो कि अगले 7 महीनों तक चलने वाला प्रोग्राम है, जिसमें 31 राज्यों और 272 जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट हैं उन्होंने इसमें सम्मिलित हुए। और जो हमारे एनसीबी के हेड हैं वो भी इसमें सम्मिलित हुए थे, अर्थात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसके हेड कौन है? राकेश अस्थाना। ये प्रोग्राम चलाया जाएगा जागरूकता के लिए, और स्कूलों और कॉलेजों पर इसमें मुख्य रूप से फोकस रहेगा। और जिससे जो है हॉस्पिटल हैं जो भी, उनमें जो है ट्रीटमेंट की किस प्रकार की सुविधाएं, इसको भी देखा जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म जो है 7 जुलाई 1981 में रांची झारखंड में हुआ था। वही सुरेश रैना का जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था। और महेंद्र सिंह धोनी ने 90 टेस्ट, 350 ओडीआई और 98 टी20 मैच खेले हैं। अगर इनकी बात करें, देखिए 2007 का जो आईसीसी टी20 था, 2011 का वर्ल्ड कप और 2010 और 2016 का एशिया कप इन्होंने अपनी कप्तानी में जीता है। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो 2013 की भी थी, उसको भी इन्होंने अपनी कप्तानी में जीता था। और ये एकमात्र ऐसे कप्तान रहे हैं जिन्होंने तीनों प्रकार के जो आईसीसी ट्रॉफी हैं इनको जीता है। और वहीं अगर हम बात करें सुरेश रैना की, तो सुरेश रैना पहले ऐसे बल्लेबाज बने थे जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में, अर्थात टेस्ट, टी20 और ओडीआई तीनों में जो है पहला शतक लगाने वाले, सबसे पहले शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने थे। और ये जो है यंगेस्ट जो क्रिकेटर रहे थे जो कि कप्तानी जिन्होंने की थी। मात्र 23 वर्ष की उम्र में भारत की तरफ से कप्तानी करने वाले ये बन गए थे। किस प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर चेतन चौहान जी का कोरोना की वजह से निधन हो गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के जो है होमगार्ड्स मंत्री थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और ये उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दूसरे कैबिनेट मंत्री हैं जिनका कोरोना की वजह से निधन हो गया है। तो देखते हैं इन प्रश्नों को। तो भारत में लड़ाकू विमान कहाँ लैंड हुए थे? तो भारत में लड़ाकू विमान लैंड हुए थे अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन पर, जो कि 5 राफेल विमान आए थे और जो है 7000 किलोमीटर की यात्रा करके डसाल्ट कंपनी द्वारा भेजे गए थे। और ये कहाँ की कंपनी? ये जो है फ्रांस की कंपनी है। भारत ने किस देश को 10 ब्रॉड गेज रेल इंजन दिए हैं? तो ये 10 ब्रॉड गेज रेल इंजन दिए हैं बांग्लादेश को। बांग्लादेश के बारे में 2 चीज़ें और याद रखिएगा, एक तो सहजोद्धा पोर्टल और डिजिटल हार्ट पोर्टल। किस देश के क्रिकेटर ने 500 टेस्ट लेने वाले 7वें बल्लेबाज कौन बने हैं? तो 7वें जो बॉलर बन गए हैं वो बन गए हैं स्टुअर्ट ब्रॉड। और भारत के जो एकमात्र बॉलर हैं अनिल कुंबले, जिन्होंने 500 से ज़्यादा विकेट लिए हैं। इन्होंने टोटल विकेट कितने लिए हैं? तो अनिल कुंबले ने विकेट लिए हैं 619। गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड, गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जेमी वर्डी, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जेमी वर्डी। इनको जो है गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लखनऊ के चौक चौराहे का नाम क्या कर दिया गया है? तो लखनऊ चौक चौराहे के नया नाम जो है वो कर दिया गया है। अभी जो मध्य प्रदेश के जो गवर्नर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, लालजी टंडन, उनके नाम पर लखनऊ के चौक चौराहे का नाम कर दिया गया है। गुस्ताव ट्रावे अवार्ड किसे दिया गया है? तो गुस्ताव ट्रावे अवार्ड दिया गया था आईएनएस आदित्य को। और आईएनएस आदित्य जो है भारत का पहला जो है सौर संचालित एक क्या है? नौका है। संपर्क रहित कार्ड के लिए आईआरसीटी ने किसके साथ समझौता किया है?
तो संपर्क रहित कार्ड के लिए IRCTC ने SBI के साथ में समझौता किया है और इसके द्वारा क्या किया जाएगा, जो जैसे निकास और प्रवेश के लिए जिस प्रकार के टिकट चेकिंग होती है उसको समाप्त किया जाएगा और ये संपर्क रहित कार्ड जो है यूज़ किया जाएगा। अगर हम बात करें IRCTC की, तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, और इसने जो है एक प्राइवेट ट्रेन चलाई थी जिसका नाम था तेजस। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।